बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे लेसन पवन दूतिका। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। पवन दूतिका लेसन की कहानी आपको ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि 10 स्टांजा 10 पैरा आपको पढ़ा चुके हैं। अब पैरा आप 11वां पढ़ने जा रहे हैं पवन दूतिका लेसन से। कहीं समझ में नहीं आए तो पूछा ज़रूर करा करें। अपनी कॉपी में नोट कर लो, बुक में या कॉपी में। हम आपसे सुनेंगे तो अच्छी बात नहीं है, आप सुना नहीं पाओगे कि जलद मीन क्या होता है, तन मीन क्या है, उत्कीर्णकारी क्या है। इस तरह से हम वर्ड मीनिंग भी आपसे सुनेंगे, ठीक है। तो बच्चों मेरे, पैरा 11वां है। तू देखेगी जलद तन को जा बहीं तरलता हो। तरलता की जगह क्या आएगा? तदगता। कंप्यूटराइज मिस्टेक है ये टाइपिंग में। तदगता होंगे लोने। लोने होगा ना यहाँ पर। होंगे लोने नैन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी बर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की। सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तो बेटा, इसमें श्रीमती राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं, हे पवन दूतिका, भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावन को छोड़कर जब से मथुरा गए हैं, तब से उन्होंने ना ही कोई संदेश भेजा है और ना ही वापस आए हैं। तो वह पवन दूतिका को पहचान बता रही हैं कि जब आप वृंदावन से मथुरा जा रही हो तो आप कैसे पहचानोगी श्री कृष्ण जी को। तो इस पैरा में श्रीमती राधिका जी पवन दूतिका को भगवान श्री कृष्ण जी की पहचान बता रही हैं कि उन्हें पहचानेंगी आप कैसे मथुरा जाकर। कहती हैं तू देखेगी, तू मीन आप, देखेगी मीन देखोगी, जलद मीन बादल वाले, तन मीन शरीर को। बादल वाले शरीर को अर्थात श्यामले रंग के श्री कृष्ण जी को। जा वहीं जाकर, आप वहीं जाकर। तदगता, तदगता मीन तल्लीन भी होता है, तल्लीन, तल्लीन होकर। तो प्रस्तुत पद्यांश में श्रीमती राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं, हे पवन दूतिका, आप वहाँ जाकर तल्लीन होकर बादल वाले, बादल के समान शरीर वाले अर्थात श्री कृष्ण जी को देखोगी। तो पहली पहचान उन्होंने बता दी श्री कृष्ण जी की क्या है। उनका जो रंग है, उनकी बॉडी का, तन मीन शरीर का जो रंग है वो बादलों के रंग के समान है। बादल श्यामला होता है तो श्यामले श्री कृष्ण जी भी हैं। क्लियर। होंगे लोने, लोने मीन सुंदर, नैन मीन नेत्र उनके, ज्योति मीन प्रकाश, उत्कीर्णकारी मीन बिखेरने वाले। बिखेरने वाले, प्रकाश बिखेरने वाले उनके सुंदर नेत्र होंगे। दूसरी पहचान उन्होंने बता दी सुंदर नेत्रों की। और वो नेत्र कैसे होंगे उनके? प्रकाश बिखेरने वाले। ज्योति मीन प्रकाश कहिए या कांति कहिए, कांति बिखेरने वाले, प्रकाश बिखेरने वाले। समझ में आ गया बेटा। मुद्रा होगी बर बदन की, बर मीन श्रेष्ठ, बर मीन सुंदर, बदन मीन मुख। सुंदर मुख की मुद्रा, सुंदर मुख की मुद्रा, उनके सुंदर मुख की मुद्रा
मूर्ति सी, मूर्ति मीन मूर्ति के समान, मूर्ति के समान, सौम्यता मीन सुंदर होगी या कांतिमान होगी। सौम्यता मीन सुंदर या कांतिमान। उनके श्रेष्ठ मुख की मुद्रा मूर्ति के समान सुंदर होगी। सीधे सादे वचन, वचन मीन वचन, वचन मीन उनके मुंह से निकलने वाले वचन सीधे सादे होंगे, सीधे साधे होंगे अर्थात सरल होंगे। और वो ऐसे होंगे जैसे कि सिक्त मीन सींचे गए हों, सिक्त मीन सींचे गए हों, सुधा मीन अमृत, सुधा से मीन अमृत से। उनके मुख से निकलने वाले वचन ऐसे सीधे साधे होंगे मानो कि उन्हें अमृत से सींचा गया हो। क्लियर? फिर से अर्थ बता रहा हूं। प्रस्तुत पद्यांश में श्रीमती राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का शरीर बादलों के समान श्यामला होगा, श्यामला होगा। आप उनको तल्लीन होकर देखोगी तो आप पाएंगी कि उनका शरीर बादलों के समान श्यामला है। उनके ज्योति बिखेरने वाले, उनके प्रकाश बिखेरने वाले सुंदर नेत्र होंगे। दूसरी पहचान बता दी, उनके श्रेष्ठ मुख की मुद्रा मूर्ति के समान सुंदर होगी और उनके मुख से निकलने वाले वचन ऐसे सीधे साधे होंगे मानो कि अमृत से सींचा गया हो, मानो कि उन्हें अमृत से सींचा गया हो। तो बेटा थोड़ा ग्रामरिकल भी बताते चलते हैं। यहाँ पर आपका मूर्ति सी सौम्यता में, मतलब इस लाइन में मूर्ति सी में कौन सा अलंकार है? मूर्ति सी में आपका कौन सा अलंकार है? मूर्ति सी में मूर्ति सी में याद रख लो, कहीं भी सी आ जाए तो उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा। तो लिख लिया करो उपमा। पता तो है ही आपको, अलंकार पढ़ा चुके हैं, है ना? फिर भी अंडरलाइन करते रहा करो, 21 लाइन में इस पंक्ति में ये अलंकार है। दूसरा, सीधे साधे में, सीधे साधे में 6 का अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? 6 का नु प्रास, 6 का अनुप्रास अलंकार है। अब 6 का अनुप्रास अलंकार कब होता है? अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है और 5 में से एक प्रकार है 6 का अनुप्रास। तो 6 का अनुप्रास अलंकार कब होता है? जब कोई अक्षर 2 बार आए लगातार, जब किसी अक्षर की आवृत्ति लगातार 2 बार हो। जैसे सीधे में सा, साधे में सा। फिर अगला शब्द ऐसा नहीं है कि उसका पहला अक्षर सा हो, ठीक है? जब लगातार 2 शब्दों का पहला अक्षर समान हो तो वहां 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। याद हो गया भाई? अरे बोलते क्यों नहीं हो यार? ठीक। नेक्स्ट स्टांजा, नीले फूले होगा क्यों? नीले फूले ये नहीं होगा कि है? नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, श्यामलता होना चाहिए, श्यामता है। पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं, फबीला होगा क्यों बेटा? फबीला। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन से की फूटती सी प्रभा है। तो बच्चों मेरे, प्रस्तुत पद्यांश में श्रीमती राधिका जी पवन दूतिका को भगवान श्री कृष्ण जी की पहचान बताती हैं। इससे पहले वाले स्टांजा में भी उन्होंने श्री कृष्ण जी की पहचान बताई थी, अब इस स्टांजा में भी
श्री कृष्ण जी की पहचान बताती हैं कि हे पवन दूत का, अब आप वृंदावन से जब मथुरा जा रही हो तो मथुरा जाकर श्री कृष्ण जी को पहचानोगी कैसे। तो वो पहचान बताती हैं। क्या बताती हैं? नीले मीन नीले, फूले मीन फूले हुए, नीले फूले हुए, कमल मीन कमल की, दल मीन पंखुड़ियों के समान, सी माने के समान, पंखुड़ियों के समान, गात मीन उनका शरीर, गात मीन श्री कृष्ण जी का शरीर, श्यामता मीन श्यामला होगा, श्यामता मीन श्यामला होगा। समझ में आ गया बेटा? दूसरा यहां सी आ गया, इसलिए कौन सा अलंकार है? उपमा। सी पहचान है उपमा अलंकार की। पहचाने तो और भी हैं। पीला प्यारा बसन, पीला प्यारा मीन बहुत ही प्रिय, बसन मीन वस्त्र, बसन मीन वस्त्र। भगवान श्री कृष्ण जी प्यारा पीला वस्त्र, कटी मीन कमर में, कटी मीन कमर में पहनते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अपनी कमर में एक बहुत प्रिय पीला वस्त्र पहनते हैं, जो फबीला मीन बहुत आकर्षक लगता है, जो बहुत आकर्षित लगता है। फबीला मीन आकर्षित करने वाला, जो बहुत आकर्षित करने वाला लगता है। फबीला मीन आकर्षित। समझ में आ गया बेटा? छूटी काली अलक, छूटी मीन छूटी हुई होगी, काली मीन काली, अलक मीन बालों की लट, अलक मीन बालों की लट। उनके बालों की लट, छूटी हुई काली उनके बालों की लट। मुख मीन मुख की, कांति मीन सुंदरता को बढ़ाती है, मीन बढ़ा रही होगी। उनके बालों की एक काली लट बालों से अलग होकर चेहरे की तरफ लटक रही होगी, जो उनके मुख की सुंदरता को बढ़ा रही होगी। सद, सद मीन नए, वस्त्रों मीन वस्त्रों में, नए वस्त्रों में श्री कृष्ण नए वस्त्र पहने होंगे। सद वस्त्रों मीन नए वस्त्रों में, नवल मीन नया तन मीन शरीर, नए वस्त्रों में श्री कृष्ण जी का नया शरीर, नए शरीर से फूटती मीन फूट रही होगी, फूटती मीन फूट रही होगी, या फूटती मीन झिल मिला रही होगी, या चमचमा रही होगी। प्रभा मीन आभासी, या प्रभा मीन प्रकाश के समान चमचमा रही होगी। प्रभा मीन प्रकाश भी होता है, प्रभा मीन आभा, प्रकाश के समान चमचमा रहा होगा। फिर से ध्यान दो, नए वस्त्रों में उनका नया शरीर, प्रकाश में चमचमा रहा होगा। देखो बेटा यहां सी फिर आ गया, तो कौन सा अलंकार है इस लाइन में? उपमा अलंकार है। क्लियर? अर्थ बताएं या समझ में आ गया? ठीक। नेक्स्ट देखिए। सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं, बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलश कर सी शक्ति की पेटिका हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्रीमती राधिका जी भगवान श्री कृष्ण जी की पहचान पवन दूतिका को बताते हुए कहती हैं कि हे पवन दूतिका, सांचे मीन सांचे में, ढाला मीन ढाल कर, सकल मीन संपूर्ण, वपु मीन शरीर को, वपु मीन शरीर को,
मतलब भगवान श्री कृष्ण जी को देखकर ऐसा लगेगा आपको कि मानो कि उनका संपूर्ण शरीर को सांचे में ढालकर बनाया गया हो। समझ में आ रहा है बेटा? दिव्य मीन दिव्य, सौंदर्यशाली मीन सुंदरता से परिपूर्ण। सौंदर्यशाली मीन सुंदरता से परिपूर्ण। जो सुंदरता से परिपूर्ण होगा। फिलहाल प्रस्तुत पद्यांश में श्रीमती राधिका जी पवनदूतिका से को श्री कृष्ण जी की पहचान बताते हुए कहती हैं कि उनका शरीर दिव्य और सुंदरता से परिपूर्ण होगा। तुम्हें देखकर ऐसा लगेगा मानो कि उनके संपूर्ण शरीर को सांचे में ढालकर बनाया गया है। सत पुष्पों, सत पुष्पों, सत मीन सैकड़ों, पुष्पों मीन फूलों के समान, सुरभि मीन सुगंध, सुरभि मीन खुशबू। उनके शरीर से सैकड़ों फूलों की खुशबू आ रही होगी और उसको उस खुशबू को देखकर सुनकर सूंघकर ऐसा लगेगा कि वो फूलों की खुशबू उसकी प्राण संपोषिका है। उनके प्राणों को, संपोषिका मीन पोषण देने वाली है। संपोषिका मीन पोषण देने वाली है, देने वाली हो। क्लियर? उनके शरीर से सैकड़ों फूलों के समान खुशबू आ रही होगी और उस खुशबू को सूंघकर ऐसा लगेगा आपको कि मानो कि वह खुशबू प्राणों को पोषण देने वाली हो। क्लियर? अब बेटा देखिए यहां भी सी आ गया तो कौन सा अलंकार है बताओ? उपमा अलंकार है। नेक्स्ट, दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के दोनों कंधे वृषभ मीन बैल के बर मीन श्रेष्ठ, बैल के श्रेष्ठ कंधों के समान बड़े मीन बहुत ही सजीले मीन सुंदर होंगे। भगवान श्री कृष्ण जी के दोनों कंधे बैल के सुंदर कंधों के समान बहुत ही सुंदर होंगे। मतलब पहचान बता रही हैं वो श्री कृष्ण जी की पवनदूतिका को। आगे कहती हैं लंबी बाहें, श्री कृष्ण जी की जो बाहें हैं, बाहें माने भुजाएं, वो लंबी होंगी। श्री कृष्ण जी की भुजाएं लंबी होंगी। यहाँ पर क्या है? कलश ही है क्या? कलब, कलब, कलब मीन कलब, हाँ तभी तो कंफ्यूज हो रहे हैं। कलब, कलब मीन हाथी, हाथी को कलब बोलते हैं। लंबी मीन लंबी, भाएं मीन भुजाएं, कलब मीन हाथी की, कर मीन सूंड, कर मीन हाथ होता है लेकिन हाथी का तो हाथ उसकी सूंड होती है। कलब मीन हाथी की सूंड के, सी मीन समान। उनकी लंबी भुजाएं हाथी की सूंड के समान। शक्ति मीन शक्तिशाली की, शक्ति मीन शक्ति की या शक्ति मीन बल की, बल की पेटिका हैं। उनकी लंबी भुजाएं हाथी की सूंड के बल के समान पेटिका हैं। मतलब इतनी ताकत होगी उनकी भुजाओं में। तो समझ में आ गया बेटा? इस लाइन में कौन सा अलंकार है बताओ? उपमा। नेक्स्ट, राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य दिव्य आपीड़। आपीड़ होगा राजाओं सा, राजाओं सा मीन राजाओं के समान, राजाओं सा मीन राजाओं के समान
भगवान श्री कृष्ण जी के भी सिर मीन सिर पर, राजाओं के समान ही भगवान श्री कृष्ण जी के सिर पर भी लगा मीन लगा हुआ होगा, दिव्य मीन दिव्यशाली या दिव्य मीन दिव्य, आपीड़ मीन मुकुट, आपीड़ मीन मुकुट। राजाओं के समान श्री कृष्ण जी के सिर पर भी दिव्य मुकुट लगा होगा, अर्थात देखने से आपको लगेगा कि हाँ ये साक्षात राजा हैं, क्योंकि वास्तव में मथुरा के राजा हैं। समझ में आ गया बेटा? शोभा मीन सुंदरता होगी, उभय होगा यहाँ, उभय मीन दोनों, सुरती मीन कानों में, शोभा मीन सुशोभित हो रहे होंगे, सुशोभित, शोभा मीन सुशोभित हो रहे होंगे, उभय मीन दोनों, सुरती मीन कानों में, स्वर्ण मीन सोने के बने हुए, कुंडलों मीन कुंडल, उनके दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल बहुत ही सुशोभित हो रहे होंगे। नाना मीन अनेक प्रकार के, रत्ना कलित मीन रत्नों से जड़ित, अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित, भुज मीन उनकी भुजाओं में, भुज मीन उनकी भुजाओं में, मंजू मीन सुंदर, और केयूर मीन बाजूबंद, केयूर मीन बाजूबंद बंधे होंगे। अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित उनकी भुजाओं में सुंदर बाजूबंद बंधे होंगे। बाजूबंद नहीं जानते हो? तो यह एक धागा बांध लेते हैं, उसमें मोती वगैरह हैं, है ना, रत्न जड़े हुए हैं। तो बेटा देखो, नाना में ना आ गया, और रत्ना कलित में भी नहीं, सॉरी मैं ना समझ रहा था। नेक्स्ट देखिए, मोती माला लसित उनका कंठ सा, कंठ सा कंभू सा होगा यहाँ है, कंभू, कंभू, इस तरह से कंभू, कंभू, ठीक है बेटा, है भाई, हैं? कंबू सा कंठ, पहले अब देख लिया करेंगे प्रिंट होने से, कंठ होगा। आगे कहती हैं मोती माला, मोती मीन मोतियों की माला, मीन माला, लसित मीन सुशोभित हो रही होगी। मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी, उनका मीन उनके कंभू, कंभू, कंभू के समान, कंठ मीन कंठ में गले में, उनके गले में, उनके गले में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। नहीं आ रहा समझ बेटा? समझ में आ गया ये पैरा? नेक्स्ट देखिए, आगे पवन दूत का से बोलती हैं राधा जी, तेरे में है ना ये गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। प्रस्तुत पद्यांश में श्रीमती राधिका जी पवन दूत का से कहती हैं, हे पवन दूत का, जब आप वृंदावन से मथुरा पहुंच जाओगी और आपको श्री कृष्ण मिल भी जाएंगे, तो तेरे मीन आप में ना है ये गुण, आप में ये गुण नहीं है, आप में ये क्वालिटी नहीं है, जो तू, जो तुम, व्यथाएं माने दुख, सुनाए मीन सुना दो, जो तुम हमारे दुखों को श्री कृष्ण जी को सुना दो, ये आम में गुण नहीं है, क्योंकि आप इंसान थोड़ी हो, हवा हो। इसलिए वो कहती है, मैं ट्रिक बता रही हूं आपको,
व्यापारों, व्यापारों मीन क्रियाओं से, व्यापारों मीन क्रियाओं से, व्यापारों मीन क्रियाओं को, प्रखर मीन तेज, प्रखर मीन तेज, मति मीन बुद्धि, मति मीन बुद्धि से, क्रियाओं को तेज बुद्धि से, क्रियाओं को तेज बुद्धि से या तेज बुद्धि से क्रियाएं करना। औ मीन और युक्तियों, युक्तियों मीन उपायों से, उपायों से चलना, उपायों से चलना, उपायों का प्रयोग करना। कि आप याद कैसे दिलाओगी मेरी, भाई आप तो अमूर्त हो, आप बातें नहीं कर सकती हो, आप मेरी व्यथाएं श्री कृष्ण जी को कैसे सुनाओगी। तो कहती हैं तेज बुद्धि की, तेज बुद्धि से क्रियाएं करना और उपायों से चलना, अर्थात उपाय करना। क्या उपाय करना, आगे बताती हैं। बैठे जो हैं निज सदन में, बैठे मीन बैठे हुए हों, जो निज मीन अपने, सदन मीन घर में, मेघ सी कांति वाले, मेघ मीन बादलों के समान, कांति वाले मीन सुंदर श्री कृष्ण। यदि बादलों के रंग के समान सुंदर भगवान श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हुए हों, तो चित्रों मीन चित्रों को, तो जहाँ वो अपने घर में बैठे हुए होंगे तो वहाँ चित्र जरूर टंगे हुए होंगे, और उन चित्रों में वृंदावन की गोपियाँ, राधा और पशु पक्षी उद्यान जरूर होंगे। कहती हैं तो चित्रों को इस भवन के, मतलब श्री कृष्ण जी के मकान के, श्री कृष्ण जी के भवन मीन घर के, श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण जी के घर के चित्रों को ध्यान से देख जाना, ध्यान से देखना। तो तू श्री कृष्ण जी के घर में टंगे हुए चित्रों को ध्यान से देखना। अब जब तू ध्यान से देखेगी तू समझ जाएगी, हाँ जिसने संदेश लेकर भेजा है वो भी इस चित्र में दिखाई दे रही है। समझ में आ गई बेटा कहानी। नेक्स्ट देखिए, आगे कहती हैं जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई, और उन चित्रों में से, जो सैकड़ों चित्र टंगे होंगे उनके घर में, और उन चित्रों में से विरह मीन वियोगी, वियोग में, जो मैं श्री कृष्ण जी के वियोग में, विधुरा मीन दुखी हूँ, श्री कृष्ण जी के वियोग में विधुरा मीन दुखी का मिले चित्र कोई, कोई चित्र मिल जाए, अर्थात राधा नाम का कोई चित्र मिल जाए, तो जा जाकर, तो उस चित्र के पास जा जाकर, बार बार जा जाकर, निकट मीन पास में, उस चित्र के पास में बार बार जाकर उसको मीन उसी चित्र को, भाव मीन मन से यूं हिलाना, इतना हिलाना कि वो चित्र खड़र बड़र करेगा दीवार पे, तभी वो घूम के देखेंगे ऐसे करके खड़र बड़र कहाँ हो रही है, और वो चित्र दिख जाएगा और उस चित्र में मैं दिख जाऊंगी उन्हें, तो वो कुछ देर तक देखेंगे मुझे। कहानी इस तरह की है कुछ। प्यारे हों के चकित, प्यारे मीन श्री कृष्ण जी, चकित मीन आश्चर्यचकित हो जाएंगे जिससे चित्र की ओर देखें। जब भगवान श्री कृष्ण जी मेरे चित्र की ओर देखेंगे तो वह आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आशा है यूं सुरती उनको हो सकेगी हमारी, आशा है। पवन श्रीमती राधिका जी कहती हैं मुझे पूर्ण आशा है कि सुरती मीन याद, उनको मीन उनकी हो सकेगी हमारी, उन्हें हमारी याद आ जाएगी। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अभी इससे पहले वो अपने चित्र की बात कर रही थी, अब बगीचे के चित्र की बात कर रही हैं। कहती हैं जो कोई भी इस सदन में, इस घर में, जिस घर में श्री कृष्ण जी रहते हैं,
चित्र मीन चित्र, उद्यान मीन बगीचे का हो, यदि उन चित्रों में से कोई चित्र वृंदावन के बगीचे का हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, औ मीन और उस चित्र में, प्राणी मीन प्राणी, पशु, विपुल मीन दुखी होकर, घूमते मीन घूम रहे हों, बावले मीन पागलों की तरह, और उस चित्र में पागलों की तरह पशु घूमते हों, तो जाकर सन्निकट, तो उस चित्र के पास जाकर, सन्निकट मीन पास में, उसको औ हिला के उसे भी, तो उस चित्र को भी बार बार हिला देना। देवात्मा मीन श्री कृष्ण जी को, देवात्मा मीन श्री कृष्ण जी को सुरती मीन याद आ जाएगी, विरज मीन विरज के, व्याकुलों मीन व्याकुलों की, दुखियों की। इस प्रकार श्री कृष्ण जी को वृंदावन के दुखियों की याद आ जाएगी। नेक्स्ट, कोई प्यारा कुसुम कुमलहा घे में जो पड़ा हो। आगे कहती हैं, हे पवनदूत का, कोई मीन कोई, प्यारा मीन प्यारा सा, कुसुम मीन फूल, कुमला मीन मुरझाया हुआ, कुमला मीन मुरझाया हुआ, गेह मीन घर में, जिस घर में श्री कृष्ण जी बैठे हों उस घर में जो पड़ा हो। प्रस्तुपदांश में श्रीमती राधिका जी पवनदूत का से कहती हैं, हे पवनदूत का, जिस घर में भगवान श्री कृष्ण जी बैठे हुए हों और उस घर में तुझे कोई प्यारा सा मुरझाया हुआ फूल पड़ा हुआ दिखाई दे जाए, तो प्यारे मीन श्री कृष्ण जी के चरण मीन पैरों पर ला मीन लाकर डाल देना उसी को। तो उस मुरझाए हुए फूल को अपने बेग से उड़ाकर श्री कृष्ण जी के पैरों में डाल देना, और पैरों में डाल के बता क्या देना, उनको संदेश क्या देना है, यों देना ए पावन ए पवन बतला, यों देना, यों मीन इस प्रकार, देना ए पवन बतला, हे पवन हे वायु उन्हें बतला देना, फूल सी रुचि बाला, इसी फूल के समान, फूल सी माने इसी मुरझाए हुए फूल के समान, बाला मीन एक बाला है, एक युवती है, वृंदावन की एक युवती है, इसी मुरझाए हुए फूल के समान वृंदावन की एक युवती है। मलाना, मलाना है, मलाना हो गई है, मुरझा गई है, कमल, और इस फूल की तरह मुरझा गई है, आपके कमल मीन कमल के समान, पग मीन पैरों को, चूमना मीन चूमना चाहती है। जिस प्रकार ये मुरझाया हुआ फूल आपके कमल के समान चरणों को चूम रहा है, इस फूल की तरह वो भी आपके चरणों को चूमना चाहती है, अर्थात आपके चरणों का स्पर्श करना चाहती है। तो 18 हो गए बेटा, कल जहाँ तक है फाइनल हो जाएंगे। कितने हैं? ठीक है, आज इतना ही।